दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग सिर्फ जिम जाते हैं उन्हें ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर को प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप एक्सरसाइज करते हों या फिर ना करते हों, दोनों ही परिस्थितियों में आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ आपके शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपके बालों के, आपको स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। हर इंसान को अपने वजन के 1 किलोग्राम के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग एथलीट हैं, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं घंटों घंटों या फिर किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कम 2 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे प्रोटीन फूड जिनको खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति होगी। इनमें हमने कुछ वेज फूड सेलेक्ट किए हैं और कुछ नॉन वेज फूड, तो आप उसकी सही मात्रा को खाकर अपने शरीर में प्रोटीन को बढ़िया से बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है रॉ पनीर। पनीर को खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन की अच्छे से आपूर्ति होती है। इसीलिए शायद हम देखते हैं कि ज़्यादातर जिम में बॉडी बिल्डर जिम से वर्कआउट करने के बाद जब भी बाहर निकलते हैं वो रॉ पनीर खाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे उनके शरीर में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे पैसों की बचत भी होती है। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे अगर आप प्रोटीन पाउडर लेने जाएंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप पनीर खाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग दोस्तों 100 ग्राम पनीर प्रतिदिन किसी भी वर्कआउट करने वाले इंसान को खाना चाहिए। इससे आपको कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन ज़रूर मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस प्रोटीन के साथ तो हमें फ़ैट भी कम से कम 20 ग्राम मिलेगा, तो उसका क्या? तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में दोस्त ऐसे भी पनीर अवेलेबल हैं जिसमें कि फ़ैट कंटेंट ना के बराबर होता है। उनको यदि आप परचेज़ करते हैं और खाते हैं तो इससे आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, ना कि फ़ैट। नंबर 7 पर दोस्तों है अंडा। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको पता ही होगा कि अंडा कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडा हमारे शरीर में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकता है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि जिम से निकलने के बाद लोग अंडा भरपूर खाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को 10-10, 15-15 अंडे खाते देखा है। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। यदि आप 1 अंडा खाते हैं तो उसमें तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन एक बात आपको अंडा खाने से पहले ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है उसका येलो पोर्शन। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में एग यॉक कहते हैं। इस एग यॉक में दोस्तों फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा खाते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसलिए जब भी कभी अंडा खाएं तो उसके येलो पोर्शन को निकाल कर ही खाएं, जिससे कि वाइट पोर्शन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आपको मिले। दोस्तों, एग एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि आपके बॉडी में ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर सके। नंबर 6 लेग्यूम। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हमारे देश में लोग लेग्यूम्स खाना पसंद करते हैं। इसमें राजमा, चना, उड़द, मूंग, मसूर, इस तरीके की दालें आती हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत पाई जाती है, तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप जिम में कसरत करते हैं या नहीं भी करते हैं तब भी आपको प्रतिदिन इसको खाना चाहिए। नंबर 5 चिकन ब्रेस्ट। चिकन भी दोस्तों प्रोटीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत है। अगर आप चिकन मार्केट से लेने जाते हैं और वहाँ पर अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट बाकी पोर्शन के मुकाबले ज़्यादा रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप कभी इसे कुक करें तो इसे करी नहीं बल्कि रोस्टेड फॉर्म में खाएं, ताकि आपको कम से कम ऑयल मिले और आपके शरीर में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा को पहुंचा सके। आप इसे सप्ताह में अगर 2 से 3 बार खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल कर देगा। नंबर 4 लेंटिल्स। जी हाँ दोस्तों, दालें। हमारे देश के हर क्षेत्र में दालों को बहुतायत में उगाया जाता है और इनको हम सभी बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, ये प्रोटीन की बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत होती हैं। इनको चाहे आप सिंपल दाल रेसिपी के रूप में खाएं या फिर इनका सूप बना के पिएं।
दोनों ही कंडीशन में ये आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। अगर आप इनका नियमित सेवन करते हैं तो आपको एक अच्छी मात्रा प्रोटीन की मिलती है। किसी भी 100 ग्राम दाल में यदि आप प्रोटीन देखते हैं 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि हमें सभी दालों को मिक्स करके या फिर अल्टरनेट डेज पर बदल बदल के खाना चाहिए। इससे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल होती है और साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में अदर न्यूट्रिएंट भी जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के बिल्डिंग में साथ ही साथ मसल्स के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 3, फिश। जी हाँ दोस्तों, मछली को प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है। दोस्तों कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 बार मछली जरूर खानी चाहिए। दोस्तों मछली में उपस्थित प्रोटीन बहुत ही सुपाच्य होता है और इसके साथ साथ दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नाखून, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें कितने ग्राम मछली रोजाना खानी चाहिए। 100 ग्राम यदि मछली आप खाते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और उसमें भी अगर आप मार्केट से सफेद मछली लेते हैं जिसका टेक्सचर सफेद हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नंबर 2 पर है दोस्तों पीनट। जी हाँ, मूंगफली को भी एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन स्रोत के रूप में देखा जाता है। शायद दोस्तों यही कारण है कि पीनट को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसके अलग अलग फॉर्म को लोग खाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पीनट बटर का उपयोग किया जाता है जो कि पीनट से ही बनता है। एक इंसान को अपने शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 30 ग्राम मूंगफली जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इस 30 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा फायदा करता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों पीनट से एलर्जी भी होती है, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इससे आपको एलर्जी है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, सोया चंक, जिसे हम हिंदी में सोयाबीन की बड़ी के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये मार्केट में बहुत ही सस्ते में अवेलेबल होता है, लेकिन प्रोटीन की दृष्टि से देखें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कोई भी दोस्तों वजन घटाना चाहता है या फिर मसल्स बनाना चाहता है उसके लिए सोयाबीन चंक्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मिनरल्स, विटामिन्स का ये प्रचुर स्रोत होता है। एक रिकमेंडेशन के मुताबिक हर व्यक्ति को कम से कम 50 ग्राम सोया चंक्स खाना चाहिए। इससे न सिर्फ उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है बल्कि मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण कंपाउंड भी उसके शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप सोया चंक्स का लगातार सेवन करते हैं तो ये आपके हार्ट की मसल्स को काफी ज्यादा मजबूत करता है, आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, आपकी आंखों की रोशनी को अच्छा करता है, यहाँ तक कि आपकी स्किन को भी काफी ज्यादा फ्लॉलेस बनाता है। ये सभी प्रोटीन के जो इम्पोर्टेंट फूड्स हैं इनको एक प्रॉपर मात्रा में ही खाना शरीर के लिए बेहतर होता है। दोस्तों आजकल देखा गया है कि लोग ज्यादातर जिम में वर्कआउट करते हैं और जल्दी ही मसल गेन करना चाहते हैं और इसके लिए वो इन प्रोटीन्स को बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादा मात्रा आपके शरीर को बेहतर नहीं बनाएगी बल्कि इसका आपके शरीर पर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप इसकी निश्चित मात्रा जो बताई गई है वही खाएं ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।